So here we are at example number 3, where the information given is the distribution below shows the number of wickets taken by bowlers in one-day cricket matches. Find the mean number of wickets by choosing a suitable method. What does the mean signify? यहाँ पे किसके डेटा दिए हुए हैं? तो हियर द डेटा इज गिवन अबाउट कि एक पर्टिकुलर वनडे क्रिकेट मैच में कितने विकेट्स लिए गए हैं बाय द नंबर ऑफ बॉलर्स. सो हियर डेटा इज एज नंबर ऑफ विकेट्स दैट इज 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250 and as above. एंड अनदर डेटा इज़ अबाउट नंबर ऑफ अ बॉलर, यानी 7 नंबर के बॉलर ने 20 to 60 के बीच में क्या लिए हैं? विकेट्स लिए हैं. इन द सेम वे 5 बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 60 to 100 के बीच में विकेट्स लिए हैं. अब हमें इन सब डेटा से क्या फाइंड आउट करना है? हमें हमारा मीन नंबर ऑफ विकेट्स निकालना है. फाइन. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये कैसा डेटा है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ अनग्रुप डेटा. हम इसे ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे. कैसे किया जाएगा? अपर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. So coming to the table 14.8, where your table is classified into various number of a column, that is of number of wickets taken, number of bowler, xi, di is equals to xi minus 200 और बाकी के कॉलम्स दिए गए हैं. यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ विकेट्स है और नंबर ऑफ बॉलर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब हम इस अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये क्लास है 20 to 60. यहाँ पे अपर लिमिट कौन सी है इस क्लास की? 60. लोअर लिमिट कौन सी है? 20. 60 plus 20 दैट इज 80 डिवाइड बाई 2. यू विल गेट योर मिडल पॉइंट दैट इज 40. इन द सेम वे हम 60 और 100 की क्लास का फाइंड करेंगे. 100 plus 60 दैट इज 160 डिवाइड बाई 2 दैट यू विल गेट इज 80. इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन करते हुए हम एक्सआई की डेटा ऑब्टेन कर लेंगे. अब क्योंकि हमारा डेटा का जो अमाउंट है वो ज़्यादा बड़ा है, सो व्हाट वी विल डू इज़ हम मीन को अज्यूम करेंगे और उसके बेसिस पे डेविएशन फाइंड करेंगे. मान लीजिए हम मीन को 125 कुछ भी अज्यूम किया जा सकता है. यहाँ पे एग्जांपल पे 200 अज्यूम किया इन्होंने. सो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट? 200. नाउ 40 माइनस 200 कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस 160 आ जाएगा. इन द सेम वे 80 माइनस 200 कितना आएगा? माइनस 120. सो इस तरीके से आपको जो हमने मेन अज्यूम किया उसमें से बाकी सारे ऑब्जर्वेशन के कितने डेविएशन आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, वो सब लिख देना है. इफ़ यू स्टिल फाइंड कि आपका जो अमाउंट है वो लार्ज है एंड इट विल मेक योर कैलकुलेशन टीडियस और कॉम्प्लेक्स, सो हम क्या करेंगे? उस ऑब्जर्वेशन को और छोटा करेंगे. यहाँ पे छोटा करने के लिए आप 20 से डिवाइड कर सकते हो, 10 से डिवाइड कर सकते हो. कोशिश ऐसी करनी है कि वो डिवीज़न में नंबर ले जिससे हर एक ऑब्जर्वेशन इजीली डिवाइड हो जाए और आपका कैलकुलेशन भी इजी हो जाए. सो हियर दे हैव डिवाइडेड द डेविएशन बाय 20. 160 divided by 20 you will get the answer -8. The same way 120 divided by 20 that is -6. इस तरीके से करते हुए आप सभी डेटा कैलकुलेट करेंगे. और अब ये कौन सा डेटा हो जाएगा? दिस विल बी योर न्यू ऑब्जर्वेशन विच इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्वेंसीज एंड यू विल गेट दी मल्टीप्लाइड फॉर्म ऑफ यू आई इंटू एफ आई. किस तरीके से मिलेगा हमें? 7 8 is 56 फ्रिक्वेंसीज मल्टीप्लाई बाय दिस ऑब्जर्वेशन. 7 8 is 56. 5 6 is equals to 5 into 6 is equals to 30. 16 multiply by 3.75 that is you will get 60. 12 multiply by 0 0 ही रहेगा. 2 5s are 10, 3 10s are 30. After calculating all of this, after doing the multiplications, you will do the sum of this column that is UIFI. और हम जो हमारी फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको डालेंगे. कौन सी फॉर्मूला है हमारी? एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस आपने जो अपना फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशन का टोटल लिखा है दैट इज सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई. नाउ
टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द आंसर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 20 हमने डिवीज़न में लिया था, ये डिवीज़न में ले लिया था, बट अब हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे हमारी फॉर्मूला, जिससे क्या हो सके हमारे आंसर की जो हमारा मीन आए वो एकदम एक्यूरेट आए। तो जो भी आंसर आएगा UI/FI डिवाइड बाई FI का उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। एज ऑफ हियर you can see the formula is x bar is equals to this is your a plus यहाँ पे ये जो डिवीज़न में हमने यहाँ पे अमाउंट ली थी वो ली गई है, दिस इज UI/FI एंड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, यू विल गेट योर आंसर दैट इज x बार इज इक्वल्स टू 152.89। एग्जाम्पल 3 में हमने नया क्या सीखा कि हम किसी डेविएशन को और स्मॉलर डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए या तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर ये ऐसा आ जाता है यहाँ पे कि पॉइंट में आ रहा है तो हम उस कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 10 से। पर हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, वॉट एवर वी आर डूइंग इट ओवर हियर, हमें उसकी इफ़ेक्ट हमारे मीन पर दिखानी है। इसे हम क्या करेंगे, इफ़ वी आर डिवाइडिंग इट ओवर हियर देन वी हैव टू मल्टीप्लाई ओवर हियर, और अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में कुछ लेते हैं तो हम यहाँ पे डिवीज़न में ले लेंगे। ऐसा कुछ आप अपने अलग एग्जाम्पल में देखेंगे। यहीं पे मीन का जो टॉपिक था वो कवर अप होता है। इसके बाद यू हैव एक्सरसाइज 14.1। बहुत सारे सम्स है थ्रू विच आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो प्लीज़ कैलकुलेट इट एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी लेट मी नो। प्लीज़ कमेंट कि आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर ये आप चाहते हो कि एक्सरसाइज में से भी कुछ सम्स कैलकुलेट कराए जाएँ। सो प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।